सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th आरबीएससी प्रश्नावली 15 के एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो प्रायिकता किसे कहते हैं? प्रायिकता एक संभावना है। कोई भी घटना या घटित होगी कि नहीं होगी उसको हम किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, तो हम प्रायिकता के माध्यम से व्यक्त करते हैं। प्रायिकता का मान कभी भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, एक से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता, और जीरो से कम कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू प्रायिकता की जीरो, मैक्सिमम वैल्यू एक। मतलब प्रायिकता का जो मान है वो हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा या एक से छोटा। ठीक है, ये प्रायिकता की वैल्यू आएगी। प्रायिकता को हम इस प्रकार से लिखते हैं कोष्टक में ई, इसको इस प्रकार से लिखते हैं प्रायिकता को। ठीक, पहला क्वेश्चन रिक्त स्थान है। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता। मतलब कोई घटना है ई, वो घटित होगी कि नहीं होगी, तो घटना ए की प्रायिकता मतलब वो घटित होगी या नहीं होगी, दोनों की प्रायिकताओं का टोटल योग कितना होता है। तो अपन ने अभी सीखा कि प्रायिकताओं का टोटल योग कितना होता है, 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1, यहाँ एक आएगा। उस घटना की प्रायिकता, दूसरा क्वेश्चन, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, जो घटना घटित ही नहीं हो सकती, तो उसकी प्रायिकता कितनी आएगी, 0। और ऐसी जो घटना है वो क्या कहलाएगी, असंभव घटना। कौन सी कहलाएगी, असंभव घटना। ठीक है, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, जिसका घटित होना निश्चित है, इसका मतलब उसकी प्रायिकता कितनी आएगी, 1। और वो कौन सी घटना कहलाएगी, संभव घटना। कौन सी घटना कहलाएगी, संभव घटना। ठीक, या निश्चित घटना, संभव घटना, जो भी आप समझें। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं के प्रायिकताओं का योग कितना होता है, तो टोटल प्रायिकताओं का योग हमेशा कितना होता है, 1 से ज़्यादा नहीं होता कभी भी। ठीक है, किसी घटना की प्रायिकता देखो 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है, तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। मतलब प्रायिकता का जो योग होता है वो 0 से तो होता है बड़ा, है ना, या बराबर, और 1 से होता है प्रायिकता का मान छोटा या 1 के बराबर। ठीक, ये रिक्त स्थान थे ओनली बस। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। समप्रायिक का मतलब 50-50 जो परसेंटेज होता है उसको बोलते हैं समप्रायिक। जहाँ पर दोनों की संभावना होती है, एक सिक्के को उछालते हैं हम, 2 संभावनाएं होती है, उसको बोलते हैं समप्रायिक परिणाम। ठीक है, पहला प्रश्न है यहाँ पर, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलाना प्रारंभ हो जाती है या कार चलाना प्रारंभ नहीं होती। तो ये जो परिणाम है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलाना प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, ये समप्रायिक नहीं है, मिस्टेक है इसमें सवाल में, ये समप्रायिक है लिखा हुआ है, बाकी उत्तर इसका आएगा समप्रायिक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि डिपेंड ऑन कार कंडीशन, कार की कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि अगर कार सही है तो चलेगी, कार हो सकता है थोड़ी सी चले फिर बंद हो जाए, तो ये समप्रायिक नहीं है। ठीक है, ये इसमें दूसरा खिलाड़ी, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती नहीं, तो ये परिणाम भी समप्रायिक नहीं है, गलत दिया हुआ है, समप्रायिक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी डिपेंड ऑन खिलाड़ी के ऊपर कि अगर खिलाड़ी अच्छी है तो बॉल डाल पाएगी, नहीं तो नहीं डाल पाएगी। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में क्या आएगा, समप्रायिक नहीं है। ठीक, नेक्स्ट, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही या गलत होगा। तो प्रश्न कोई सा भी हो, या तो गलत होगा या सही होगा, तो दोनों ही संभावना यहाँ पर है, सत्य और असत्य। तो ये परिणाम क्या है, समप्रायिक। समप्रायिक का मतलब है जहाँ पर 50-50% संभावना होती है उसको हम समप्रायिक बोलते हैं। तो यदि कोई प्रश्न आएगा तो ये तो गलत होगा या सही होगा, तो ये यहाँ पे समप्रायिक सही है। ठीक है, एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है लड़की, तो कोई बच्चे का जन्म होगा तो या तो वो 100% लड़का होगा या फिर 50% लड़का होगा, संभावना 50% लड़की, मतलब दोनों में से कुछ ना कुछ होने वाला है। ठीक है, तो ये परिणाम भी क्या है, समप्रायिक है। ठीक, नेक्स्ट, ये छोटे छोटे क्वेश्चन परीक्षा में आते नहीं है वैसे। ठीक है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है, क्योंकि सिक्के के 2 ही पहलू होते हैं, इसलिए माना जाता है। भाई सिक्का क्यों उछालेंगे, कि सिक्का उछालना एक समप्रायिक घटना है। ठीक है, इसलिए सिक्का उछाला जाता है। एक पासे को तो क्यों नहीं फेंकते, देखिए पासे को फेंक दो भी, मान लो ये पासा है, ठीक है, ये पासा है, मान लो इसको फेंक दो अगर, समप्रायिक है, इसके कितने परिणाम आएंगे, 6, इसलिए समप्रायिक घटना नहीं है, 50-50% संभावना यहाँ पर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती है, देखो माइनस में कभी प्रायिकता नहीं हो, 2/3 हो सकती है, 15% हो सकती है, 0.7 हो सकती है। ठीक है, 1 से कम रहेगी प्रायिकता का मान हमेशा। देखो 15% जो है ना, ये 1 से कम है, क्योंकि 1 का मतलब ये है 100% को यहाँ पर हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ 15% 1 से कम है। ठीक है, ये 2/3 ये भी बटे में है, 2 में आप अगर 3 का भाग लगाते हो तो आराम से 0 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, और 0.7 तो 1 से कम है ही सही।
तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो ये सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। पीई बराबर 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता, देखो होने की और नहीं होने की दोनों का योगफल कितना होता है 1, तो होने की कितनी है 0.5, नहीं होने की कितनी, इसके डायरेक्ट आप 1 में से माइनस कर दो, इसको 0.05 को माइनस कर दो। तो एक में से अगर आप 0.05 को माइनस करते हो तो क्या आता है, देखो 1.00 लिख दो, 0.05, 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे कितना बच गया 9, 9 के 9 आ जाएंगे पॉइंट, और यहाँ पे 0.95 इसका आंसर देखो फाइनल। ठीक है नेक्स्ट, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांक के उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली हो। अब देखो आप ये कितना एजुकेशन है, ये जब साफ दिख रहा है अपने को कि थैले में केवल कौन सी गोलियां हैं, नींबू वाली, कौन सी गोलियां हैं नींबू वाली, तो संतरे की कैसे निकल सकती है बताओ, निकल सकती है क्या। तो सूत्र होता है प्रायिकता निकालने का, पी ई बराबर, ऊपर आता है अनुकूल परिणाम, क्या आता है अनुकूल परिणाम, अनुकूल का मतलब होता है जो हमें चाहिए, और नीचे आता है टोटल संभावित परिणाम। ठीक है आप सूत्र इसमें देख लेना सॉल्यूशन में मैं भी खाली समझा रहा हूँ बस। तो अब देखो प्रायिकता कैसे निकलेगी, थैले में केवल कौन सी गेंद है नींबू वाली, है ना। अब वो मालिनी बिना थैले में झांक के उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गोली किसी निकले संतरे की मगज, निकल ही नहीं सकती है, तो प्रायिकता का मान कितना आएगा भाई 0, कितना आएगा 0। ठीक है देखना दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है नींबू की महक वाली, तो नींबू की महक वाली निकलेगी सही। जब एक थैला है मान लो, उसमें जो गोलियां पड़ी हुई सारी सारी कौन सी पड़ी हुई है नींबू वाली, कौन सी पड़ी हुई है नींबू वाली, तो 100% जितनी भी गोलियां निकलेगी सारी कौन सी निकलेगी नींबू वाली। इसका मतलब 100% संभावना, मतलब प्रायिकता का मान कितना आएगा 1, कितना आएगा 1। ठीक है दोनों उत्तर देख सकते हैं आप, ये देखो ये आंसर 0 पहले वाले का, और उसको और इसका आंसर ये 1। ठीक नेक्स्ट, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की इतनी है, वही न होने की में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे क्वेश्चन कुछ भी दे रखा हो, आपको वैल्यू दे रखी है नहीं होने की, तो होने की पूछ रहा है। देखो जन्मदिन एक ही दिन हो इसकी पूछ रहा है, तो कुछ भी नहीं करना आपको, 1 में से 0.9992 माइनस करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ये आंसर आ गया, देखो लास्ट में देखना, हम उत्तर देख लेते हैं, ये 0.008। ठीक है एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं, इस थैले में से एक गेंद निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो। अब देखना आप सिंपल सा, ये पहला क्वेश्चन देखना, प्रायिकता कितनी आएगी, पी कौन सी गेंद चाहिए भाई, लाल गेंद चाहिए। ठीक है लाल गेंद चाहिए अपने को, लाल गेंद की प्रायिकता निकाल रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो लाल गेंद चाहिए, थैले में 3 तो लाल है 5 काली है, टोटल गेंद की संख्या कितनी हो गई भाई 8। ठीक है अब कौन सी मांग रहा है लाल, लाल गेंद कितनी अपने पास में, ये देखो लाल गेंद कितनी अपने पास में 5, ऊपर तो क्या आएगा 5 बटे में कितना आएगा 8, तो आंसर कितना आएगा इसका 5/8। इसका देखो लाल नहीं आएगी तो फिर कौन सी आएगी भाई काली आएगी, सॉरी यहाँ उल्टा बोल गया मैं, यहाँ गलत बता दिया मैंने, लाल चाहिए ना, लाल चाहिए, लाल कितनी है 3 है, तो ऊपर तो कितना आएगा 3, टोटल बॉल कितनी है 3 और 5 8, तो ये आंसर। ठीक है लाल नहीं, अब लाल नहीं आएगी तो फिर कौन सी आएगी काली आएगी, तो काली कितनी है, देखो काली कितनी गेंद है भाई 5 गेंद काली, तो ऊपर तो आएगा 5 और बटे में तो वही फिक्स है अपना, कितना आएगा 8, तो ये आंसर आएगा। देखो इतने इजी क्वेश्चन आते हैं इसके, उत्तर देख सकते हैं आप, देखो ये 3/8 और ये 5/8। ठीक है बाकी क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे, धन्यवाद।